ध्यान से देखना, डायग्राम बनाएंगे हम, जब भी ऐसा देगा तो डायग्राम बना देंगे, ठीक है। और इसमें उस मान को लिखेंगे जो दोनों में शामिल होगा। सोचो हमने इसको मैथ वाले के लिए कर दिया, ये मैथ का है तो ये क्या है बाबू, तो इंग्लिश वाले का हो गया, ठीक है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में तथा 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, जबकि 10% छात्र दोनों विषय में फेल होते हैं। 10% छात्र किस में हो गए, दोनों में फेल हो गए। अब गणित में कितना कह रहा है बाबू, तो गणित में 30% छात्र, पूरा गणित में 30% छात्र हुए हैं फेल, लेकिन इतना भाग में 10, इतने हमको इतने भाग को निकालना है। तो भाई 10 क्या करेंगे, 30 में से 10 को घटा देंगे, तो यहाँ के लिख देंगे 30 माइनस कितना, ये 30% दिया था टोटल, 30% फेल थे, तो 30 माइनस 10 बराबर कितना, 20% हो जाएगा। बोलो 20% हो गया। अब इसके बाद फिर क्या कहता है, एक मिनट, एक 40 है बाबू, देखो सब मान गलत का सलत लिख दे रहे हैं, ये 40% है। अब आंसर बाद में ही गलत आता, तो इसको क्या लिखेंगे, 40 माइनस 10 बराबर कितना, 30%। 30% हो जाएगा। 30% क्या हुए, फेल को डिनोट किया, FIL, ये भी फेल है, ठीक। और उसके बाद कहता है कि 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, तो इंग्लिश में कितने परसेंट छात्र फेल हैं बाबू, तो 30% फेल है। तो सोचो इंग्लिश पूरा 30% ना होगा फेल, लेकिन इसमें तो 10% दोनों में, इसमें 10% में किसका मान है, मैथ वाले का भी शामिल है और इंग्लिश वाला भी शामिल है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 30 माइनस 10 बराबर कितना, तो सिर्फ 20% बच्चे इसमें फेल होते हैं। तो टोटल फेल परसेंटेज कितना हो जाएगा, टोटल फेल परसेंट बराबर कितना, देखो 30 10 20 कितना होगा, तो 30 प्लस 10 प्लस 20, 30 20 कितना, 50 50 10 60% हो गए, कितने परसेंट हो गए, तो 60%। इसलिए टोटल पास परसेंटेज कितना होगा, पास परसेंटेज बराबर, तो आप बोलोगे सर कितना, अगर टोटल आपसे पास परसेंटेज बोल रहा है तो पास वाले का वैल्यू क्या होगा, 60% फेल है तो पास कितने परसेंट होंगे, 100 माइनस 60 बराबर 40%। यही आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। छात्रों ने भौतिक तथा रसायन का एक टेस्ट दिया, ठीक। तो पहले हम बना लेंगे डायग्राम, क्या करेंगे बाबू, डायग्राम बना लेंगे। ये याद रखना, ये जो डायग्राम है हमारा, ये फिजिक्स वालों के लिए है, भौतिक वालों के लिए क्या है, भौतिक। और ये जो डायग्राम है बाबू रसायन वालों के लिए है, रसायन। कह रहा है कि 600 छात्रों ने भौतिक तथा रसायन का एक टेस्ट दिया, जिसमें 35% छात्र भौतिक में तथा 45% छात्र रसायन में फेल हो गए। सोचो भौतिक में कितने बच्चे फेल हुए हैं, तो भौतिक में फेल परसेंटेज कितना है बाबू, तो 35 है। रसायन में फेल परसेंटेज कितना है बाबू, तो 45 है। 35% भौतिक में तथा 45% रसायन में फेल हो गए तथा 40% छात्र दोनों विषयों में पास हो गए। तो सोचो ये 40% छात्र हैं, यहाँ पे ये 40% छात्र जो हैं ये दोनों में, ये पास वालों का परसेंटेज है, किसका है, तो पास होने वालों का। सोचो भौतिक में फेल बच्चे कितने हैं, 35%, तो भौतिक में पास होने वालों की संख्या कितनी है, तो भौतिक में पास परसेंटेज कितना हो जाएगा, पास परसेंटेज बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे कि 100 में से सर 35% को घटा दीजिए, तो 65% बच्चे क्या हो जाएंगे, भौतिक में पास हो जाएंगे। 65% क्या होंगे, भौतिक में पास हो जाएंगे। तो रसायन में पास होने वाले बच्चों का परसेंटेज कितना होगा, तो आप बोलोगे 100 में से सर 45 को घटा दीजिए, तो बराबर कितना बच जाएगा, तो 55% क्या होंगे, पास होंगे। 55% पास हो गए। सोचो भौतिक में कितने हैं, पूरा बॉक्स भौतिक का 65% पास है, 65% क्या है बाबू, पास है। ये रसायन में कितने परसेंट पास है बाबू, तो 55% पास है, 55% क्या है, पास है।
सोचो 40 दोनों में पास है, सोचो 65 इसमें पास है, इसका मतलब 65 माइनस 40 हो जाएगा बराबर कितना 5 और 2 25 बचेगा, मतलब 25% बच्चे कहाँ है इसमें, इस वाले बॉक्स में 25 पास है। ठीक, रसायन में 55 है, रसायन में 55% पास है, लेकिन इसमें 40% दोनों में है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे 55 माइनस कितना 40, 55 माइनस 40 बराबर कितना 15%। बोलो इस बात से सहमत हो 15%। तो 25% पास वालों को परसेंटेज है कितना 5% है, ये भी 15 क्या है पास परसेंट है, हमने पास परसेंट ला दिया सबका, तो टोटल पास परसेंट कितना हो जाएगा यहां पे कर लो, क्योंकि टोटल पास परसेंट बराबर कितना, तो 25 40 और 15, 25 40 प्लस 15, तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएंगे, 40 40 कितने हो जाएंगे तो 80% हो जाएंगे, कितना तो 80%। अब हमसे पूछा क्या है, तो अब दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों में फेल होने वालों की संख्या क्या होगी, ये टोटल पास होने वालों की संख्या 80% हो गई, तो दोनों में फेल होने वालों की संख्या कितनी होगी, इसलिए टोटल फेल परसेंटेज बराबर कितना, तो 100 माइनस 80% बराबर कितना हो गया बाबू, तो 20%। 20% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं दोनों में। तो आपसे अब क्या पूछा है, कह रहा है कि तब दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो टोटल संख्या कितनी है बाबू 100 है, 600, और 600 में 20% दोनों विषयों में कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या बराबर कुल फेल होने वाले छात्रों की संख्या बराबर 600 टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से 20% फेल हो जाते हैं, तो 20 बाई कितना हो गए 100 हो गया ना भाई, 20% ना फेल हुए हैं, तो 20% हमने क्या कर दिया घटा दिया, इसमें गुणा कर दो कितने से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे बाबू, 2 से 2 जीरो खत्म हो गए, तो 20 6 का कितना होता है 120। तो टोटल विद्यार्थी जो फेल हुए हैं तो वो कितने फेल हुए हैं 120। अगर आपसे यही पूछ ले कि टोटल कुल विद्यार्थी पास कितने हुए हैं, तो टोटल पास विद्यार्थी, तो टोटल पास स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, तो 600 माइनस 120, इसका मतलब 480 बच्चे क्या हुए हैं तो पास हुए हैं। चलो बाबू देख लो, नोट कर लो, सवाल बहुत अच्छा सवाल था क्वेश्चन।